2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का जब नाम आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि गांधी जयंती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर कब जन्म हुआ था? 1869। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिता का क्या नाम था? माता का नाम पुतलीबाई और उनके पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की शादी कब हुई थी? 14 वर्ष की उम्र में हुई थी? नहीं, 13.5 वर्ष के थे गांधी जी। और उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी, उनका उम्र था 14 वर्ष। उनका उम्र था 14। गांधी जी के माता का नाम बताए ना, क्या? पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी। कैसी महिला थी? उनका जो है अहिंसा पर उनका विश्वास था, जिसका फायदा गांधी जी को मिला। और बड़े होकर गांधी जी भी अपनी मां की तरह दूसरे लोगों से प्रेम करने लगे। उनके दिल में सभी धर्मों के प्रति अच्छी भावना थी। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म है तो खराब है, मुस्लिम है तो खराब है, ईसाई है तो खराब है। उस सब धर्म के प्रति उनकी अच्छी भावना, और उसी कारण आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया गांधी जी को याद करती है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर अहिंसा का वो पाठ पढ़ाते थे और खुद भी अहिंसा का पालन करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू में उनके गांव में ही हुई। उनके पिताजी क्या थे? दीवान थे। उनके पिताजी दीवान अच्छा पोस्ट होता है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है। अंग्रेज बनाया हुआ था उनको दीवान। तो उनके घर के सब लोग को ये लालसा थी कि गांधी जी बहुत समझदार हैं। बाद में जब इनके पिता या चचा सब चले जाएंगे तो गांधी जी क्या करेंगे? दीवानी का काम करेंगे। लेकिन गांधी जी वहां रुकने वाले, वो शुरू में पढ़ाई हुई उनकी, फिर वो शहर गए पढ़ने तो बीमार हो गए, फिर लौट के घर चले आए। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और जब वो परीक्षा में बैठते थे तो सामान्य नंबर आता था। ये नहीं कि 90% या 95% नहीं आता था, 60-65 आता था। तो अभी तुम लोग को अगर किसी को 1 नंबर कम गया तो सिर फोड़ने लगती है। क्या करने लगती है? अभी तुम लोग को बहुत एग्जाम देना है, तो अभी से तैयारी करोगे तो कम अंक आने पर भी वो बाद में पूरे दुनिया के नेता बन गए। तो सतत प्रयास किए थे वो, लगातार प्रयास। और बाद में वो पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए। बाद में पढ़ाई के लिए लंदन गए। किस पढ़ाई के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। उनके चचा कहते थे, उस समय का जो वहां का दीवान थे, वो कहते थे कि जब ये बैरिस्टर बन के आएंगे तब हम इनको दीवान बनाएंगे। तो गए लंदन से पढ़ के आए। बैरिस्टर का मतलब वकील समझो, और बैरिस्टर होता है ना तो बहुत बड़ा वकील होता है। तो वहां से पढ़ के आए और तब क्या बन गए? बैरिस्टर।
तो बैरिस्टर बने तो शुरू में जो है उनका नहीं चला, बैरिस्टर वाला काम जो है, वकालत वाला काम नहीं चला। इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं जानते थे, वो जानते थे। लास्ट में क्या हुआ कि अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए यहाँ के जो लोग वहाँ रहते थे उनका कुछ मैटर था। वो केस लड़ने के लिए गांधी जी को कहाँ ले गए? अफ्रीका। अफ्रीका ले गए और वहाँ गांधी जी केस भी लड़ते थे और वहाँ की जो समस्या थी उससे भी लड़ाई करते थे। उस समय अफ्रीका में रंग भेद था। रंग भेद समझ रहे हो? रंग भेद था कि गोरा काला का। तो गांधी जी का रंग थोड़ा श्यामला था। गांधी जी का फोटो देखेगी ना तो लगेगा कि थोड़ा श्यामला था। और वहाँ जो था वहाँ का लोग कैसा था? काला भी था वहाँ, लेकिन वहाँ जो राज करता था वहाँ का लोग था गोरा। तो वहाँ ये देखे कि एक रोज कहीं जा रहे थे तो देखे कि स्टेशन पर टिकट कटाए तो बैरिस्टर थे तो फर्स्ट क्लास का। कौन सी टिकट कटाए? और जाके जब फर्स्ट क्लास में बैठे तो वहां का जो गोरा लोग था उनको गाड़ी पर से उतार के नीचे फेंक दिया। कहा कि इसमें तो वही बैठेगा जो गोरा होगा, काला लोग या श्यामला लोग इसमें नहीं बैठेगा। अब जान लो उतने बड़े लोग को, इतना पड़े हुए लोग को गाड़ी से उठा करके नीचे फेंक दिया। उस दिन से वो रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए सतत प्रयास करने लगे। और उस समय भी भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में और लोग रहते थे, उसका संगठन बना करके और रंग भेद को वो दूर किए। और 1914 ईस्वी में फिर वो वहां से कहां चले आए? इंडिया। और उस समय उनको इंडिया कौन लाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुनी है? वो कांग्रेस पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे उदारवादी नेता थे। वो यहाँ लाए कि अब ये कांग्रेस का काम गांधी जी देखेंगे। गांधी जी जब यहाँ आए तो पूरा देश घूमे और देखे कि यहाँ पर क्या समस्या है, कहाँ क्या समस्या है। तो उनको पता चला कि चंपारण में अंग्रेज लोग चंपारण के किसानों के साथ अन्याय करते हैं। और वो तुम लोग पढ़ा होगा, पढ़िए, तीन कठिया आंदोलन। वो कहता था कि नील की खेती करने के लिए, वो कहता था, और नील की खेती करने के लिए कहता था, नील से रंग बनता था और रंग को वो सप्लाई करता था पूरे दुनिया में। वो पैसा कमाता था और यहाँ के किसान को बहुत कम पैसा मिलता था। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। तो गांधी जी को लोगों ने चंपारण बुलाया और गांधी जी आए चंपारण में कस्तूरबा गांधी के साथ। और कस्तूरबा गांधी जब आई चंपारण और देखी कि यहाँ की महिला बहुत गरीब है, किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो गांधी जी जो है अंग्रेज के विरोध चंपारण सत्याग्रह किए और उस कानून को हटवाए। उसके बाद 1918 ईस्वी में खैरा आंदोलन हुआ था, तुम लोग किताब में पढ़ी होगी। वो कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? वहां भी वो, गुजरात तो घर ही था उनका, वहां भी ये लड़ाई लड़े और जो समस्या थी उसको दूर किए। उसके बाद क्या हुआ? 1920 ईस्वी में क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन, कहा कि हम जो है अंग्रेज का बात नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे। विरोध किया तो कुछ जगह पर अप्रिय घटना घट गई। चौड़ा चौड़ी का नाम सुनी होगी, इतिहास में है। चौड़ा चौड़ी में कुछ लोगों ने गुस्सा करके थाने में आग लगा दिया। क्या किया? थाने में आग लगा दिया। तो ये लड़ाई हिंसक हो गई
और गांधी जी का कहना था कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। उस लड़ाई को वहीं, उस बीच में बहुत से कार्यक्रम हुए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, बहुत सी बात हुई, और होते होते गांधी जी ने 1942 ईस्वी में एक नारा दिया। उसका नारा का क्या नाम था? करो या। और 8 अगस्त को क्रांति मैदान में, 8 अगस्त को क्रांति मैदान में एक भाषण हुआ और उसमें गांधी जी ने देश से आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम आप लोगों को एक मंत्र दे रहे हैं, और उस मंत्र का क्या नाम था? करो या। ये नहीं कहते मारो, इसलिए कि अंग्रेज को गांधी जी भी पसंद थे। गांधी जी बहुत अक्लमंदी से काम करते थे। वो कहे करो या मरो, कहे कि या तो देश को आजाद कराओ नहीं तो मर जाओ। ये नहीं कह रहे थे मारो, कह रहे थे देश को आजाद कराओ नहीं तो मर जाओ। का मतलब समझने वाला समझ गया। और वहां क्या हुआ? सुबह होते होते 9 तारीख का सुबह होते होते सारे नेता को जेल में बंद कर दिया। सारे नेता को जेल में बंद। कुछ नेता जो तो तेज तर्रार थे वो बाहर रह गए। अब उस दिन क्या हुआ कि किसी ने झंडा फहरा दिया। झंडा कौन फहराया था? 9 अगस्त को क्रांति मैदान में कौन झंडा फहराया था? झंडा फहराने के बाद क्या हुआ? फिर लड़ाई हुई, बहुत लोग मारे गए, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो लड़ाई पूरे देश में फैल गई। और उसी 42 ईस्वी में 6 अगस्त को पटना में क्या हुआ? सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 लोगों को गोली मार दिया। कौन? अंग्रेज। लेकिन माने नहीं लोग, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अंत में अंग्रेज को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो गांधी जी का कितना योगदान है देश के प्रति, तब तो हम आज गांधी जी को याद करते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम प्रयास करेंगे तो मेरा भी भला होगा, देश का भी भला होगा और सबका भला होगा। वे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के नेता। और जॉर्ज बाइडेन आए हुए थे अभी, वो भी गए थे गांधी जी के समाधि पर। तो गांधी जी पूरे दुनिया के नेता थे। थैंक यू। तो गांधी जी का मृत्यु